बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर 1 टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर 1 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। सो वी हैव सम कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आप ये समझें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमारे पास 1 + 2 आइटा, सो ये जो 1 है इसको हम रियल नंबर कहेंगे, 1 को हम रियल नंबर कहते हैं। और आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है, ठीक है, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है इसको हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इमेजिनरी नंबर और इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होती है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एक हिंट मैंने दे दिया है, आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -1 होती है और अंडर रूट -1 की जो वैल्यू होती है वो आयोटा होती है। ये दो हिंट इसी इन क्वेश्चंस में यूज़ हुए हैं और आपने इसको याद रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 को हमें सोल्व करना है। आयोटा 31 किसके इक्वल होगा वो हमें सोल्व करना है। सॉल्यूशन में देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयोटा 31 को माइनस, देखो आयोटा 31 को हम जब भी हमारे पास जो पावर होगी, पावर अगर ऑड नंबर में है तो हमने उसको इवन बनाना है। इवन कैसे बनाएंगे, 31 को तो हम डायरेक्ट इवन नहीं बना सकते, इसलिए देखें 31 से मैं 1 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास बनेगा 30। तो जो 30 है मेरे पास क्या है, इवन नंबर है। तो आयोटा 30 डॉट आयोटा, ठीक है, मैंने इसको इवन नंबर बनाया और एक आयोटा की वैल्यू बचेगी। अगर मैं ये कहूँ कि आयोटा 30 डॉट आयोटा जो है वो दोबारा से आयोटा 30 + 1 = 31 के इक्वल आता है, तो मैं इस आयोटा 31 की जो वैल्यू है उसको आयोटा 30 डॉट आयोटा में लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि बेस दोनों का सेम होने की वजह से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो दोबारा से इसी 31 के इक्वल आएगा, इसलिए हम आयोटा 30 डॉट आयोटा इसको लिख सकते हैं। अब देखें मैंने एक पावर को इवन बनाया। अब सेकंड स्टेप में देखें, आयोटा स्क्वायर का पावर मैं 15 करता हूँ। देखो आयोटा स्क्वायर का पावर है, इसका होल पावर है, तो ये 2 पावर, आयोटा के ऊपर कितने पावर्स आ गए, 2 पावर। तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, पावर और पावर मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा से क्या आएगा, 2 15 ज़ा 30, 2 15 ज़ा 30 आएगा। इसको मैंने ब्रेक किया, आयोटा स्क्वायर का होल पावर 50, 2 15 ज़ा 30 और ये डॉट आयोटा। अब हम जानते हैं, हिंट में देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल है -1 के। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसका जो होल पावर है 50, उसको हमने एज इट इज लिखा, फिर डॉट आयोटा। देखिए -1 जब भी हमारे पास, ये आपने याद रखना है कि अगर पावर ऑड में हो, अगर पावर ऑड में हो तो इसके जो आयोटा की जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी, ठीक है, जो -1 आएगी हमेशा। नहीं, अगर जो वैल्यू है इवन नहीं है, ऑड नहीं है बल्कि इवन है, जैसे कि 16 है, तो जो वैल्यू होगी वो -1 नहीं आएगी बल्कि वो +1 आएगी। समझ आई बात। क्योंकि पावर देखें, -1 की जो पावर है वो 15 है, यानी ऑड नंबर है, तो -1 ही आएगा। और डॉट आयोटा, -1 मल्टीप्लाई आयोटा = माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइनस आयोटा माइनस आयोटा की पावर 6 है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, माइनस को ब्रैकेट के बाहर लिखना। इसके बाद देखो हमने कहा था फर्स्ट स्टेप में, अगर हमारे पास जो पावर है वो ऑड में है तो हमने उसको इवन बनाना है। इवन बनाने के लिए हम 1 को माइनस करते हैं उस पावर से, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी हमारे पास इवन में है, इसलिए हम इसको माइनस या प्लस नहीं करेंगे। सिंपली हमने सेकंड स्टेप से शुरू करना है, आयोटा स्क्वायर की पावर 3 क्योंकि आयोटा स्क्वायर, और फिर हमने 3 इसलिए लिखा ताकि 2 × 3, क्योंकि ये 2 पावर हैं आयोटा के ऊपर, तो 2 × 3 करने से दोबारा क्या आ जाती हैं, 6 आ जाती हैं। तो माइनस आयोटा की जो होल पावर 6 है वो आल्सो इक्वल है आयोटा स्क्वायर की पावर 3 और माइनस ब्रैकेट के बाहर। सो माइनस आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, किसके इक्वल है, -1 के। सो -1 का पावर 3 होगा। इसके बाद फिर माइनस इंटू, देखो चूँकि हमने कहा था कि अगर पावर ऑड है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 ही होगी। सो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस +1 हो जाएंगे और +1 इसकी आंसर आ गई।
तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आसान क्वेश्चन है। इसमें देखें -1 की जो पावर है -13/2 है, -13/2 है। अब देखो चूंकि हमारे पास क्वेश्चन माइनस में है, इसको हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो पहले ही इसको डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं, नहीं हम कुछ स्टेप सोल्व करने के बाद अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं वो भी ठीक है। अब देखें -1 की पावर -13/2 है। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ओपन करके समझाने के लिए इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई -13, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको। क्योंकि देखो -1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई -13, तो 13 1 जा -13/2 इसी के इक्वल आएगा। अब देखो ये जो है -1 की पावर 1/2 है, 1/2 किसके इक्वल होता है, 1/2 हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट के। सो मैं क्या करता हूँ, -1 के ऊपर अंडर रूट, ये इसकी पावर में और इसकी पावर में -13। अब चूंकि आयोटा -13 है तो -13 चूंकि मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, डिनोमिनेटर में जब मैं इसको ले जाता हूँ तो ये वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव बन जाती है। आयोटा 13 किस में चली जाती है, पॉजिटिव में चली जाती है। सो 1/आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। देखो चूंकि पावर हमारे पास ऑड में है, इसको हमने इवन बनाना है, तो इस पावर से एक नंबर को हमने माइनस करना है, तो आएगा आयोटा 12 डॉट आयोटा। अब दोनों का बेस सेम है, पावर एड होंगे तो दोबारा से 13 आएगा। अब 1/आयोटा स्क्वायर की पावर 6 होगी और डॉट आयोटा 2 6 जा 12। इसके बाद दोबारा से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी पावर 6 डॉट आयोटा इज इक्वल टू 1/आयोटा आएगा, 1/आयोटा, चूँकि इसका +1 आएगा और ये आयोटा। अब आयोटा चूँकि हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। और कैसे, इसके लिए जो डिनोमिनेटर में आयोटा है उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे डिवाइड भी करेंगे। तो 1 आयोटा आयोटा होगा और /आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस आयोटा इसकी आंसर। नंबर 4 हमारे पास है एज इट इज़ इसी तरह है, लेकिन इसमें ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया गया है। सो 2 डिवाइडेड बाई -1 की जो पावर है 3/2 है, इसको हम 3/2 को एज इट इज़ यहाँ पे जिस तरह से ये जो क्वेश्चन सोल्व किया था अंडर रूट वाला क्वेश्चन, इसी तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन में देखें 2 डिवाइडेड बाई, ये देखो इसको मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, -1 की जो पावर है 1/2 मल्टीप्लाई 3, और ये 1/2 की जो वैल्यू है वो अंडर रूट के इक्वल है। तो मैं दोबारा से इसको अंडर रूट के अंदर -1 और इसके ऊपर 3, इसके बाद 2/आयोटा की पावर 3, 2/, ये पावर फिर से हमारे पास ऑड में है, ऑड में है, इस वजह से पावर से 1 माइनस करेंगे तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिखेंगे, और फिर 2/, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डॉट आयोटा, दोबारा से आ गई -1/आयोटा आ गई, ठीक है। अब चूंकि -1 मल्टीप्लाई आयोटा करने से माइनस आयोटा आएगी, माइनस आयोटा को दोबारा से हमने आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखना, तो डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इस वजह से हम इसको दोबारा से इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा होगा, तो ये दोनों देखो 2 आयोटा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, 2 आयोटा और फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर, फिर 2 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या होगा, -1 होगा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या होगा, माइनस बाहर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 2 आयोटा और माइनस माइनस +1, 2/बाई +1। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अब कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं आयोटा के ऊपर, पावर्स हैं, आयोटा 23 है प्लस आयोटा 58 है प्लस आयोटा 21 है। सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले देखें इसका पावर ऑड है, इसका इवन है, इसका ऑड है, सो इसको तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, इसके पावर को हमने इवन बनाना है, इसके पावर को हमने इवन बनाना है। सो आयोटा 23 से 1 माइनस करूँगा तो आयोटा 22 और फिर डॉट आयोटा, दोनों का बेस सेम है, पावर एड होके इक्वल आएगी 23 की। इसी तरह आयोटा 58 एज इट इज लिखा प्लस आयोटा 20 डॉट आयोटा इक्वल टू आयोटा 21 की इक्वल आता है। इसके बाद देखें आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 11, 2 11 ज़ा 22, फिर डॉट आयोटा प्लस आयोटा 2, आयोटा स्क्वायर की जो पावर है 29, 2 29 ज़ा 58, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर 10, 2 10 ज़ा 20 डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, उसकी होल पावर जो है 11 डॉट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल पावर 29 प्लस -1 की पावर 10 डॉट आयोटा। अब देखिए क्योंकि पावर ये ऑड में है, ये भी ऑड में है, ये इवन में, अब इसकी वैल्यू माइनस में ही आएगी,
-1 -1 मल्टीप्लाई आयोटा इस माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू भी माइनस में आएगी चूँकि इसके साथ और कोई आयोटा बचा नहीं है, इस वजह से वैल्यू सिर्फ -1 होगी। तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी तो +1 मल्टीप्लाई आयोटा इस प्लस आयोटा, और जो आंसर आएगी देखिए -1 और प्लस माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे और इसकी जो आंसर आएगी वो -1 होगी। ये हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1।